प्रिय मित्रों, क्या आपको मालूम है कि हर एक मनुष्य को एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। और जब हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो हम निश्चित तौर पर दंडित किए जाएंगे। हम क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि आप क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है और किस कारण परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है या करेगा। क्या आप जानना चाहते हैं? क्योंकि हम सबों को क्षमा की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है। दोस्तों, इन भेदों को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को मसीह यीशु के पवित्र नाम में प्रेम भरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं तथा आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सत्य वचन बाइबल अध्ययन आपको परमेश्वर के वचन में अगुवाई करने के लिए तैयार किया जाता है और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप न केवल इसे देखें सुने, पर इसे अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करें, उन्हें भी इसके बारे में बताएं और प्रोत्साहित करें कि वे भी आपके समान आशीषें प्राप्त करें। आपके बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिन्हें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, और आप उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़कर उनकी सहायता कर सकते हैं। आप हमारे YouTube का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जैसा आपको मालूम है, और आज हम दूसरे अध्याय से आरंभ करेंगे। आज याकूब मनुष्यों के बीच या विश्वासियों के मध्य लोगों को मान सम्मान देने के बारे में कहता है कि हमारा व्यवहार लोगों के आर्थिक स्तर के आधार पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज भी कलीसिया के अंदर पद, धन और उनके सम्मान के आधार पर भेद किया जाता है, अलगाव किया जाता है। यह मानव स्वभाव है कि हम कुछ लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, पर कुछ जो गरीब या निचले पद के हैं उन्हें तिरस्कृत करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन किसी भी मनुष्य में भेद नहीं करता, पर सभी को समान दृष्टि से देखता है। मूल रूप से देखें तो संसार के सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने पापी हैं, और यदि पापों से क्षमा प्राप्त कर चुके हैं तो भी हम सभी क्षमा प्राप्त वो विश्वासी हैं जो एक समय पापी थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में याकूब हमें कुछ व्यवहारिक सलाह देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए उन बातों को सीखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद से आरंभ करें। अपनी बात सिद्ध करने के लिए याकूब एक चुभता हुआ उदाहरण देता है। याकूब की पत्री 2 उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए। ध्यान दें, आरंभिक विश्वासियों के पास आराधनालय नहीं थे। वे घरों में ही इकट्ठे होकर आराधना करते थे, परंतु संभव है कि कुछ स्थानों में वे यहूदी आराधनालय किराए पर लेते थे। वे रविवार को आराधना करते थे, इसलिए यहूदियों की आराधना में उनका हस्तक्षेप नहीं था। कहता है सोने के छल्ले। धनवान मनुष्य की उंगलियों में सोने की कई अंगूठियां होती थीं। तब कहता है सुंदर वस्त्र, महंगे वस्त्र, गरीबों के विपरीत वेशभूषा। किसी ने कहा है कुछ लोग आराधना में आंख बंद करने जाते हैं तो कुछ कपड़े देखने जाते हैं। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर वरन दिखाने आराधना में आते हैं, पूरी चमक दमक के साथ। यह चमक दमक और दिखावा निस्सारता से पूर्ण होता है। धनवान मनुष्य बड़े ठाट बाट से आराधनालय में प्रवेश करता है
वह प्रभु यीशु के दृष्टांत का वह धनवान है जिसके द्वार पर लाजर पड़ा रहता था। लूका 16 उसके 19 में हम इसे पाते हैं। उसका जीवन एक सदाकालीन भोग विलास का जीवन था। इसके विपरीत याकूब कहता है कि गरीब मनुष्य मैले कुचैले कपड़े पहनकर आता है। उसके वस्त्र स्वच्छ तो होते हैं, परंतु उनसे उसकी गरीबी झलकती है, बुरी दशा में और फटे हाल में। उसके दिन भले ही बुरे ना हों, परंतु उसके पास रविवार को पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। दोनों ही सामाजिक स्तर के दो सिरे हैं। हम सामाजिक अवसरों पर दिखावे के कपड़े पहनते हैं, परंतु कुछ लोग आराधना को प्रदर्शन का अवसर बना लेते हैं। ईस्टर रविवार इसका एक अति उत्तम उदाहरण है। मैं तो उन पर निश्चय ही टिप्पणी करता था, परंतु मेरी पत्नी ने कहा कि लोगों को मेरा टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अब टिप्पणी नहीं करता हूं। जब मैं कलीसियाई सेवा में आया तब मैं चाहता था कि मैं प्रचारक के समान दिखाई दूं। मैं कोट पहनता था, धारी वाली पतलून पहनता था और सफेद शर्ट पर टाई पहनता था। मैं एक टोपी भी पहनता था। इस पर मैं सर्कस का काम करने वाला लगता था। एक दिन मैंने देखा कि आराधना में बड़ा ही धनवान दंपति आया है और वे दोनों ही साधारण वस्त्र पहने हुए थे। तब मुझे यह बोध हुआ कि जो वस्त्र मैं पहनता हूं उनकी आराधना में आवश्यकता नहीं है। अतः मैंने अगले रविवार से साधारण वस्त्र पहनना आरंभ कर दिए। अब मैं एक साधारण आराधक दिखाई देता हूं। मेरे मित्रों, कपड़ों पर अधिक ध्यान देने में खतरा है। याकूब की पत्री 2 उसके 3 में आगे लिखा है, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ। उस युग में कुछ ही कुर्सियां थी जहां बड़े लोग बैठते थे। आज की तुलना में यदि हम देखें तो ऐसा होगा कि गरीब को कहा जाए कि वह पीछे जाकर खड़ा हो जाए। आज भी यदि किसी धनवान मनुष्य के पास कोई रिक्शा चालक आकर बैठ जाए तो वह धनवान उसे घृणा भरी दृष्टि से देखता है। याकूब 2 उसके 4 पद में आगे कहता है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? इन 2 मनुष्यों की तुलना करके याकूब पूछता है, क्या तुम पक्षपात नहीं करते या क्या तुम परस्पर भेदभाव नहीं करते और बुरे विचार से न्याय नहीं करते? याकूब 2 उसके 5 में आगे कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। याकूब विश्वासियों को भाई कहता है। एक गरीब विश्वासी आज भी कुछ कलीसियाओं में घृणित माना जाता है, तथापि वह कलीसिया में आत्मिकता में सबसे अधिक धनवान हो सकता है। परमेश्वर का वचन गरीब के लिए बहुत कुछ कहता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है कि गरीब के लिए वह चिंता करता है और उसका ध्यान रखता है। संपूर्ण विश्व में यह सच है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता है। जब तक मनुष्य का नया जन्म नहीं हो जाता तब तक गरीब के साथ पक्षपात होता रहेगा। उनकी एकमात्र आशा प्रभु यीशु ही है। अय्यूब की पुस्तक 5 उसके 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। और अय्यूब 36 उसके 15 में लिखा है, वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। भजन संहिता 9 उसके 18 में कहता है, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। भजन संहिता 68 के 10 में लिखा है, हे परमेश्वर तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। भजन 69 के 33 में कहता है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है। भजन 72 उसके 12 और 13 में कहता है, वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा। भजन संहिता 102 के 17 में लिखा है,
वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। धर्मशास्त्र में गरीबों के संबंध में और उनके लिए परमेश्वर के विचारों के अनेक संदर्भ हैं। महान भजन 45 में हम एक ऐसे आने वाले मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जो पृथ्वी पर धार्मिकता का राज्य करेगा। और यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं पद 4 में, वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर गरीबों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ कहता है। धनवान और पदासीन लोग गरीबों के साथ बहुत अन्याय करते हैं। एक दिन वे अपने कामों का लेखा प्रभु को देंगे। परंतु एक गरीब मनुष्य आत्मिक बातों में धनवान हो सकता है। गरीब के साथ यह एक महत्वपूर्ण बात है। हम विश्वासियों में परस्पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गरीब विश्वासी को तुच्छ जाने और धनवान की महिमा करें। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? क्या लाजर धनवान था जिसे अब्राहम की गोद मिली? क्या प्रभु यीशु जब इस संसार में आया तो धनवान था? परमेश्वर गरीबों की चिंता करता है और उन पर अत्याचार करने वालों से वह न्याय के दिन लेखा अवश्य लेगा। याकूब 2:6 में लिखा है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? एक पैसे वाला, निगम हो या मजदूर, संघ प्रभावी लोग गरीबों के साथ न्याय नहीं करते हैं। नेता लोग चुनाव के पूर्व वचन देते हैं कि वे गरीबों का कल्याण करेंगे, परंतु सरकार किसी की भी हो वह गरीबों का शोषण ही करती है। मेरे मित्रों, आपको कुड़कुड़ाना अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मैं इसलिए संशयवादी हूं कि मैं एक गरीब परिवार में जन्मा था और मैं आज भी गरीब हूं। मैंने देखा है कि गरीबों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी आशा केवल प्रभु यीशु में है। संसार उन्हें तुच्छ समझता है। धनवानों को उनका मत मिल जाए, बस उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। याकूब 2:7 में कहता है, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? कहता है उत्तम। उत्तम का उचित अनुवाद होगा सम्मानित। मेरे मित्रों, आप गरीबों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं तो आप प्रभु यीशु के नाम की निंदा करते हैं। याकूब 2:8 में लिखा है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं और अपने उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं, तो याकूब स्पष्ट कहता है कि आपको क्या करना है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह मूसा की व्यवस्था के मानवीय पक्ष का सारांश है। याकूब 2:9 में आगे लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। व्यवस्था में धनवानों और गरीबों में भेद करना मना था। अब कोई कहेगा, मैंने हत्या नहीं की, मैं व्यभिचार नहीं करता, तो सुनिए उसके लिए याकूब क्या कहता है। याकूब के पत्र 2:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। जी हाँ, याकूब यह कहता है कि एक आज्ञा तोड़ने पर आप आज्ञाओं के तोड़ने के दोषी हैं। वह यह नहीं कहता है कि यदि आपने एक आज्ञा तोड़ी तो समझो सब आज्ञाएं तोड़ दी। एक हत्यारा व्यभिचारी को देखकर यह नहीं कह सकता कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया कि व्यभिचार करे, परंतु सच तो यह है कि वह भी अपराधी है और जेल में है। मेरे मित्रों, आपको कारागार में ही ऐसा स्वभाव देखने को नहीं मिलेगा। आप कारावास के बाहर ऐसे अनेक मनुष्यों को देख पाएंगे जो दूसरों को ऐसे ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं। याकूब 2:11 में लिखा है,
इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। एक नियम का उल्लंघन करके आप नियम के तोड़ने वाले बन जाते हैं। याकूब 2:12 में लिखा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वतंत्रता की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था। यूहन्ना 14:15 में यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:12 में वह प्रकट करता है कि उसकी आज्ञा क्या है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हम याकूब 2:13 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक धनवान दंपति रहता था। एक रात उनके घर अतिथि आए हुए थे। वे कुछ भिन्न काम करना चाहते थे, अतः वे किसी अन्य कलीसिया में गए। वे आराधना में अंधेरे स्थान में बैठ गए। उनकी अपनी कलीसिया स्वजाति अति आधुनिक वर्ग की थी और उन्होंने सुसमाचार के नाम पर केवल संसार के अंधकारतम अन्य जातीय मनुष्य ही को सुना था। उस रात जेरी मैक आली का वचन उनके हृदय को छू गया और उन्होंने जाना कि वे पापी हैं और आगे जाकर उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। पति पत्नी दोनों ही उस मिशन के कार्यकर्ता बन गए और आगे जाकर उस महिला ने लड़कियों के लिए एक आश्रम बनाया और वह रोज ऑफ मलबरी बैंड के नाम से जानी जाने लगी। वही पीड़ित लड़कियों की सेवा के अभियान की प्रतिपादित हुई। आज हमें समझ लेने की घोर आवश्यकता है कि स्वयं को किसी से अच्छा समझकर उसे तुच्छ समझना पाप है। वह कोई भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में वह आपके बराबर ही है। हम पापी हैं और उस धनवान दंपति के समान हमें प्रभु के समक्ष घुटनों पर आना होगा। हमें क्रूस के नीचे आकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। एक और दृष्टांत है। केसर मिलन को एक बड़े एवं प्रतिष्ठित घर में आमंत्रित किया गया। वहां एक महिला अपने गीत संगीत से सबका मन मोह रही थी। उसके गाने बजाने के बाद यह प्रचारक चीखता हुआ उसके निकट गया और कहा, हे युवती, जब आप गा रही थी तब मैं सोच रहा था कि यदि आप अपनी प्रतिभा और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दें तो मसीही सेवा को कैसा लाभ होगा। परंतु आप सड़क पर पड़े एक शराबी या किसी वेश्या के समान पापी हैं। परंतु मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का लहू आपको सब पापों से धो देगा यदि आप उसके पास आ जाएं। उस महिला ने बड़े अकड़ के अपना मुंह घुमाया और कहा, आप अपमान कर रहे हैं, और आगे बढ़ गई। तब प्रचारक ने कहा, हे भद्र महिला, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता, परंतु प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको बोध करवाए। उस रात वह स्त्री सो नहीं पाई। रात के 2 बजे उसने अपने पलंग के पास घुटने टेक कर प्रभु यीशु को ग्रहण किया। वह शार्लट एलियट थी जिसने एक प्रशंसनीय गीत लिखा, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर लेकर आसरा लहू का, और सुन के आमंत्रण तेरा ईश्वर के मेमने आता हूँ। जैसा मैं हूँ निज पापों का एक दाग ना दूर कर सकूंगा, पाप तेरे रक्त से मिटेगा, ईश्वर के मेमने आता हूँ। अंतिम पद में लिखता है, जैसा मैं हूँ तू ही देगा छुटकारा, क्षमा, शुद्धता, और मुझे ग्रहण करेगा, ईश्वर के मेमने आता हूँ। मेरे मित्रों, यह एक आधार है कि हम सब प्रभु यीशु के पास आएं। परमेश्वर विश्वास के भले कामों से परखता है। पद 14 से 26 में याकूब दर्शाता है कि परमेश्वर विश्वास को भले कामों से परखता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस अंश में पौलुस के विचारों का खंडन किया गया है,
क्योंकि पौलुस का कहना है कि केवल विश्वास ही से उद्धार मिलता है। गलातियों के पत्र 2 उसके 16 पद में। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। मैंने इस भाग को ऐसे विभाजित किया है। पहला, विश्वास की व्याख्या पद 14 में। दूसरा, विश्वास की पहचान पद 15 से 20। और तीसरा, विश्वास का उदाहरण पद 21 से 26। हम देखते हैं विश्वास की व्याख्या। यदि हम पौलुस और याकूब की पत्रियों में उनके द्वारा दी गई विश्वास की व्याख्या को समझ लें तो हम देख पाएंगे कि पौलुस और याकूब परस्पर सहमत हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही विषय पर चर्चा करते हैं। पौलुस कहता है कि उद्धार व्यवस्था के कामों से नहीं है। रोमियो के पत्र 3 उसके 28 पद में वह लिखता है, इसलिए हम उस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। गलातिया की कलीसिया को उसने लिखा कि व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा ही है। अब हम याकूब और पौलुस में मेल कैसे खोजें? किसी ने कहा है पौलुस और याकूब एक दूसरे के सम्मुख खड़े लड़ नहीं रहे हैं परंतु पीठ से पीठ लगाए विरोधी शक्ति से लड़ रहे हैं। उस युग में लोग सिखा रहे थे कि आपको मूसा की व्यवस्था का पालन करना है कि आप उद्धार पाएं। पौलुस इसके प्रतिवाद में कहता है कि व्यवस्था के काम नहीं, प्रभु यीशु में विश्वास ही उद्धार दिलाता है। अतः पौलुस और याकूब दोनों ही विश्वास की रखवाली कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें उनकी शब्दावली को समझना आवश्यक है। पौलुस कहता है कि सच्चा विश्वास जीवन बदल देता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मसीह की शरण में आने पर उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आया था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अर्थात विश्वास खोखला है। मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पक्षपात पाप है। हमें अपने आचरण में उन बातों को देखना होगा कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अनेक बातों में दोषी ना हो, पर यदि इन छोटी छोटी बातों में हम चूक जाते हैं तो हम परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं। साथ ही वह यह भी कहता है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। मित्रों, हमने सुना कि यदि हम दूसरों पर दया नहीं करते हैं तो हमें भी दया प्राप्त नहीं होगी। हम सभी को एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होना है और हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी उस न्याय को पार नहीं कर सकता। हम उस न्याय में निश्चित तौर पर दोषी ठहराएंगे। हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है दोस्तों, पर हम इस जीवन में ही उस दया को प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरों पर दया करते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु ने 10,000 तोड़े और 100 दिनार कर्जदार के दृष्टांत में हमें बताया था कि जब उस मनुष्य का कर्ज माफ कर दिया गया जो अपने स्वामी का 10,000 तोड़ों का देनदार था, पर उसी मनुष्य ने अपने संगी दास का जो उसका 100 दिनार का कर्ज था या कर्जदार था, उसे उसने क्षमा नहीं किया। तब उस पहले कर्जदार के स्वामी ने उससे कहा कि जैसे मैंने तुझ पर दया की थी वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्या किया? क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। मित्रों, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, खतरनाक बात है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारे पापों की क्षमा इस बात पर भी निर्भर करती है
कि क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं या नहीं। आइए हम सभी को क्षमा करें, परमेश्वर के अनुसार हम क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि हमें क्षमा की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें बहुत गहराई से आपके भेदों को प्रकट करता है और वचन की उन गूढ़ बातों को हमारे सामने खोलता है कि हम जाने कि हमें किस रीति से आपके सन्मुख आना है। प्रभु, आज जब हमने क्षमा प्राप्ति के विषय में सुना, प्रभु हम जानते हैं कि हमारे मानव स्वभाव में दया करना, क्षमा करना सबसे कठिन कार्य है। प्रभु, आज हमारे कितने दर्शक हैं जो लोगों के पापों को भूल नहीं पाते, उन बातों को वे क्षमा नहीं कर पाते, उनके मनों में, हृदय में प्रभु वो बातें गठान के रूप में अटकी रहती हैं। लेकिन पिता, हम आज आपसे विनती करते हैं, हमारे सभी दर्शकों को ऐसा हृदय और मन दे कि हम दूसरों को क्षमा करने का आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का कार्य है। प्रभु, हमारी विनती है कि हर कोई ऐसी आत्मा से अपना जीवन व्यतीत करे कि वो दूसरों को क्षमा करे, दूसरों पर दया करे, और उसके द्वारा से जब हम आपके न्याय आसन के सामने लाए जाएं तो हम उस दया को, पापों की क्षमा को आपसे प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता इस नियम के लिए जिसके द्वारा हम एक दूसरे के भार उठा सकते हैं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए चौंकाने वाला था? क्या आपने कोई ऐसी बात सीखी जो आज आपको नई लगी? यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहें, प्लीज़ हमें फ़ोन के द्वारा संपर्क करें। पत्र भी आप लिख सकते हैं, SMS भी आप भेज सकते हैं। अगले प्रसारण पर हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन के भेदों को आपके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, और हाँ, एक दूसरे को क्षमा करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, लातिनी। धर्म शब्द लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी को नियमों से बांधना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब 2 अध्याय के 9 पद में याकूब हमारी किस बात को पाप कहता है? ए, व्यभिचार, बी, पेटूपन, सी, पक्षपात, डी, लालच। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।